मैं पास्टर फवाद सुहार चर्च की सारी कलीसिया और अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसने हमारी जिंदगी में हमें अता किया। उसने हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा ताकि हमारे चाल चलन से, हमारे गुफ्तार से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहूंगा कि आज मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें यहोशुआ की किताब और उसका छठा बाब। यहोशुआ की किताब उसका छठा बाब 10वीं आयत से लेकर हम इस पैसेज को पढ़ना शुरू करेंगे 16वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यहोशुआ ने लोगों को यह हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना और ना तुम्हारी आवाज सुनाई दे और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूं तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया। तब वो खैमागाह में आए और वही रात काटी। और यहोशुआ सुबह सवेरे उठा और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया, और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला, और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया, और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फूटने के वक्त उठे और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फकत उसी दिन फिरे। 16वीं आयत, और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके तो यहोशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों और गहराइयों की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब वहां मिलकर अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की जिंदा अजीम आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम अपने आप को आपके मज़बा पे लाते हैं, अपने दिल को, अपनी सोचों को खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं, हमसे हम कलाम होइए, और अपने कलाम के सबब से, अपने कलाम के वसीला से खुदावंद तमाम सुनने वालों को, तमाम जानों को बड़ी तकवीयत और जोर अनायत फरमाइए। तमाम जाने जो आपके कलाम को सुनती है, आपकी आवाज को सुनती है, खुदावंद यीशु जी, उनकी सोचों और दिलों को मजबूत कीजिए और अपने बच्चों को बड़ी तकवीयत दीजिए। छुइए और ब्लेस कीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, अपने पिछले लेक्चर में हमने इस बात पे गौर किया कि बनी इस्राएल कौम जलजाल के मुकाम पर है। इसी किताब के पिछले चैप्टर को हमने देखा। खुदावंद अपने लोगों से वादे करता है और खुदावंद चाहता है कि उसके किए गए वादे उसके लोगों की जिंदगी में पूरे हो। हमारी जब मुलाकात बनी इस्राएल कौम से हुई तो हमने उनको जलजाल के मुकाम पर खैमाजन देखा। जलजाल के मुकाम पर खुदावंद अपने लोगों से कुछ तकाजे करता है। खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के लोग जो है खुदावंद के वादों को हासिल कर सके, लेकिन उसके साथ साथ खुदावंद अपने लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ तवक्कुआत रखता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में चंद एक नुक्तों पर गौर किया कि बनी इस्राएल कौम जो कि जलजाल के मुकाम पर मुकीम थी, खैमाजन थी, वहां पर खुदावंद अपने लोगों से कुछ तवक्कुआत रख रहा है। खुदावंद ये चाहता था कि खुदावंद के लोग उनकी राह में आने वाले हर ऑब्स्टिकल, हर रुकावट का सामना करें, खुदावंद पर तवक्कुल करें, खुदावंद पर भरोसा करें। दूसरी बात जिस पे हमने गौर किया, पहली बात थी ऑब्स्टिकल, दूसरी बात ऑपोजिशन। राह में आने वाली न सिर्फ रुकावट बल्कि रास्ते में आने वाली हर मुखालफत का भी दिलेरी से सामना करें। और तीसरी बात उबे,
खुदावंद अपने लोगों से ये तकाजा करता है, ये तवक्कुआत रखता है कि खुदावंद के लोग रास्ते में आने वाली हर ऑब्स्टिकल पे खुदावंद पर भरोसा करें, रास्ते में आने वाली हर ऑपोजिशन को देखते हुए खौफ से ना हो, डाइवर्ट ना हो, बल्कि खुदावंद पर पूरा तवक्कुल, खुदावंद पर पूरा ईमान रखें। और खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि खुदावंद के लोग वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी से खुदावंद के हुक्मों की पैरवी करते रहें, ताकि खुदावंद की कुदरत और खुदावंद का जलाल खुदावंद के लोगों में जाहिर हो और गैर कौमों के सामने उसके नाम की गवाही कायम हो सके। लेकिन सफरनामा यहां पर खत्म नहीं होता। जल जाओ, दैट इज नॉट द एंड। सफर अभी बाकी है। हम जब यहोशुआ की किताब 6 बाब की इन आयात पर गौर करते हैं, यहां पर चंद एक बातें हैं जो बड़ी काबिल गौर है, और इन्हीं चंद एक बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चंद एक पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे नुक्ते हैं जिनकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। किन वजूहात के बिना पर हालात पर और दुश्मन पर गलबा पाया जा सकता है। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं, आप देखिए कि वॉर स्ट्रेटेजी क्या थी, वॉर प्लान क्या था, खुदावंद इनको बता रहा है। व्हाट शुड बी द वॉर स्ट्रेटेजी? अरे आपकी मंसूबाबंदी कैसी होनी चाहिए? बनी इस्राएल कौम के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थी यरू की दीवार, और यरू की दीवार को लेके इनका पूरे का पूरा तवक्कुल खुदा ताला की जात पर था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि किस तरह से यरू की दीवार पर गलबा पाया जा सके। यह पैसेज जिसका भी मुतालिया किया गया, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे सामने आते हैं, और वही 3 पॉइंट्स आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात भी दोहराऊंगा, फकत इन्हीं 3 नुक्तों पर तकिया मत कीजिएगा। जब कभी खुदावंद का रूह हदायत करे, अरे खुद से भी खिलवत में इस किताब का मुतालिया कीजिए और देखिए खुदावंद का रूह किस तरह से दिल की आंखों को रोशन करता है। 3 ऐसे नुक्ते हैं जिसमें से सबसे पहला पॉइंट प्रेजेंस, दूसरा पॉइंट प्रैक्टिस, और तीसरा पॉइंट परसिस्टेंस। खुदावंद अपने लोगों से यह तकाजा करता है, यह तवक्को करता है, अगर दुश्मन पर, हालात पर या सामने आने वाले ऑब्स्टिकल पर गलबा चाहिए तो इन चीजों को मद्देनजर रखना होगा। हम सबसे पहले पॉइंट, सबसे पहले नुक्ते पे बात करेंगे प्रेजेंस। हमने 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक इस पैसेज को पढ़ा, और इस पैसेज के अंदर आप वॉर स्ट्रेटेजी देखिए कैसी है। ये खुदावंद उनको तरीकाकार बता रहा है कि आप किस तरह से गलबा पा सकते हो। 6 दिन तक इस दीवार के चक्कर लगाने थे, और 6 दिन के 6 चक्कर, और 7वें दिन आपने 7 चक्कर लगाने हैं। दिस इज द वॉर स्ट्रेटेजी। ये शायद इनकी नजर में अजीब था, जंगें इस तरह से नहीं लड़ी जाती, लेकिन ईमानदारी और वफादारी का तकाजा यह था कि जो खुदावंद इनको कमांड कर रहा है, अरे खुदावंद से जो हुक्म मिला उसकी पैरवी की जाए। और उसके बाद 7वें चक्कर पे हुक्म यह था कि तुम जोर से ललकारना, तुम्हारी ललकार से यरू की दीवार गिर जाएगी। व्हाट अ वर्शिप! अरे देखिए इनकी ललकार से यरू की दीवार किस तरह से गिर गई, किस तरह से वर्शिप करने से सूरत हाल बदल गई, रास्ते की रुकावट जाती रही। बथेरे ऐसे लोग हैं जो ये तवक्को करते हैं कि चूंकि अब मैं प्रेयर सेशन का हिस्सा हूं, चूंकि अब मैं दुआया लोगों की जमात का हिस्सा हूं, चूंकि अब मैं रेगुलर चर्च आ जाना शुरू हो गया, चूंकि अब मैं फेलोशिप में आ गया, चूंकि मैंने अब हमदो सताइश करनी शुरू कर दी, हुण जिंदगी खुशहाल, हालात बेहतर, हुण तरक्कियां। अरे इस तरह से यरू की दीवारें नहीं गिरती। वर्शिप इज नॉट इनफ, प्रेयर इज नॉट इनफ। अरे गौर कीजिए इनकी वर्शिप पर, इनके सेशंस में। इससे पहले कि ये लोग वर्शिप करते, इन्हें हुक्म ये था कि अपने आप को खुदावंद के आगे सरेंडर करें,
सरेंडर करने के बाद खुदावंद के कलाम, खुदावंद के हुक्म को सुना जाए और फिर वफादारी से उसकी पैरवी की जाए। Without obedience there is no miracle. वर्शिप काफी नहीं होगी, वक्ती दुआएं काफी नहीं होगी, ताबेदारी करनी पड़ेगी, सरेंडर करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये लोग वफादारी से उस दीवार के चक्कर लगाते रहे, बात समझ आती है या नहीं आती, लेकिन ईमानदारी और वफादारी का तकाजा यह था कि जो हुक्म किया गया उसकी पूरे तौर से पैरवी की जाए। आप इस सारे मंसूबाबंदी पर गौर कीजिए। खुदावंद अपने लोगों को यह कह रहा है कि तुमने इस दीवार के चक्कर लगाने हैं, हर रोज एक चक्कर लगाना है। रोज सवेरे उठे, मुंह शुद्ध होता, कपड़े पाए, चलो जी, रोज का एक चक्कर लगाए, थक टूट के तो वापस आके फिर अपने खेमे में सो गए। ये इनका रोज का काम था। खुदावंद ये चाहता था कि मेरे लोग अपनी प्रेजेंस को शो करें, अपनी मौजूदगी का इजहार करें। अच्छा, 2 दिनों के विच ही इन्हां नूं अंदाजा हो गया होगा, लो जी ये साडे वास दा काम नहीं है। मतलब 12-13 चक्कर लाने का की सी पता, 2 दिनों से पता लग जाना चाहिए सी, और इनको 2-3 दिन में समझ आ गई थी वी आर नॉट कैपेबल। अरे हम इस लायक नहीं है, ना यहां पर हमारा तजर्बा काम आ सकता है, ना हमारा कोई और सोर्स काम आ सकता है, ना यहां पे हमारी मैन पावर काम आ सकती है। 2-3 दिन में ही, 2-3 चक्रों में इन्होंने इस बात को एवेलुएट कर लिया, लेकिन खुदावंद उसके बावजूद अपने लोगों से यह तकाजा करता है, शो अप। अरे अपनी प्रेजेंस को शो करो, अपनी कंडीशन, अपनी सिचुएशन को, अपने ऑब्स्टिकल को, सामने नजर आने वाली रुकावट को देख के डोंट डाइवर्ट योर ट्रैक। अरे अपना ट्रैक चेंज मत कीजिए, शो अप, अपनी प्रेजेंस को जाहिर कीजिए। अगरचे तुमने इस बात को एवेलुएट कर लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, लेकिन याद रखिएगा, ये जब यरू की इस दीवार को देखते थे, इन्हें जो जाल में बनाया गया वो 12 पत्थरों का मोनुमेंट, वो मस्बा याद आता था। और जब वो उस मस्बे की तरफ देखते, उस मोनुमेंट की तरफ देखते, उन्हें दरिया यरदन का वो पानी याद आता, और दरिया यरदन का वो पानी उन्हें याद दिलाता कि इस दरिया में से गुजरना भी इनके लिए नामुमकिन था, लेकिन किस तरह से इनके आसमानी बाप ने, खुदावंद ने इस बहते पानी में से इनके लिए रास्ते को बना दिया। जब ये दरिया यरदन के पानी को देखते, इन्हें पहरे कुलसम की याद आती है कि किस तरह से खुदावंद ने पहरे कुलसम के 2 हिस्से करके इनके बाप दादा के लिए रास्ता को हमवार किया। खुदावंद चाहता था कि खुदावंद के लोग इवैल्यूएट करें, ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें, जायजा ले और पूरे तौर से जान जाए, समझ जाए, अरे जिस काम के लिए मैं कैपेबल नहीं, अरे जो काम मेरे बस में नहीं, अरे जो मुझसे मुमकिन नहीं हो सकता, जिस काम में मेरा तजर्बा, मेरी हिकमत, मेरी लियाकत और मेरा जोर किसी काम ना आएगा, लेकिन खुदा ताला की जात है, अरे जिसने माजी में हमें संभाले रखा, वो अब भी हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करने की कुव्वत और कुदरत और जोर रखता है। माजी के तजर्बात इन्हें तकवीयत देते थे, माजी के एक्सपीरियंसेस इन्हें जोर बख्शते थे। खुदावंद ने कल संभाला था, वो अब भी संभालेगा। ही कैन हैंडल। अरे ऐसे कई ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में है, लेकिन खुदावंद हमारे लिए रास्तों को बनाता गया। यह मुमकिन है कि शायद आपके सामने भी कोई ऐसी रुकावट खड़ी हो जिसके सामने आपकी हिकमत, आपके सोर्सेस, आपकी लियाकत, आपकी कैपेबिलिटीज फेल हैं, लेकिन याद रखिएगा कि खुदा ताला की जात जिसने माजी में आपको संभाले रखा, अरे जो माजी में आपके लिए रास्तों को बनाता आया, दरवाजों को खोलता आया, अब भी आपके लिए वही राह को हमवार करने के लिए आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। दीवार के चक्कर लगाना सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए नहीं था, बल्कि खुदावंद ये चाहता था कि दुश्मन भी इनको देखे। दुश्मन दीवार पर है और ये नीचे है, और ये हर रोज चक्कर लगाते थे, वो ऊपर से इनको हर रोज देखते थे।
अच्छा, दुश्मन भी अच्छी तरह से जानता है इस दीवार को अबूर करना इनके बस का नहीं है। दे आर नॉट कैपेबल, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, ये इनके बस से बाहर है। लेकिन उसके बावजूद खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को कर रहा है, शो अप। अरे तुम सामना करो, तुम सामने आओ, तुम नजर आओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते, क्या ख्याल करते, इन बातों से अपने आप को परेशान और हरासा मत करो। शो अप, अपने आप को जाहिर करो। अगरचे दुश्मन ये सोचता था कि ये लोग इस लायक नहीं, ये लोग इतने कैपेबल नहीं है, इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन जब वो हर रोज इनको चक्कर लगाता हुआ देखते दीवार के, तो ये दुश्मन के लिए मैसेज था। अगर चाहिए लोग कैपेबल नहीं, अगर चाहिए लोग तजर्बेकार नहीं, अगर चाहिए लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं, इतने टैलेंटेड नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे खुदा को मानने वाले हैं जिसने इनके अंदर हर हालात, हर मुश्किल, हर सूरत हाल में कायम रहने, स्टेबल रहने की स्पिरिट और इनकरेज को जिंदा रखा हुआ है। दे विल नॉट अबाउट टर्न, अरे ये अपना ट्रैक और अपना रास्ता छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है। इनकी दलेरी, इनकी इंकरेजमेंट, इनका हौसला इनके दुश्मन के सामने था। गौर कीजिए, ये जंग होने वाली है और दुश्मन जो है वो 15 फुट ऊंची दीवार पर है, ये लोग ग्राउंड लेवल पे है और वो हाइट पर है। और अगर आप मतलब वॉर स्ट्रेटजीज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे मामलात में वो ग्रुप, वो पार्टी जो हाइट पर होती है उसको ज्यादा एडवांटेज होता है, उसको उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है जंग को जीतने की। और यहां पर दुश्मन जो है वो हाइट पर है, वो बेटर पोजीशन पर है। बनी इस्राइल कौम जो है ग्राउंड लेवल पर है। दुश्मन के पास बेटर पोजीशन है, ऑपोजिशन के पास बेटर लोकेशन है, ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, तजर्बाकार भी है, अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। लेकिन जो बनी इस्राइल कौम के पास था वो दुश्मन के पास नहीं था। ये हर रोज जब सुबह उठ के दीवार के चक्कर लगाते थे तो अहद का संदूक इनके साथ साथ होता था। और अहद के संदूक का मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर दुश्मन के पास एक्सपीरियंस है तो इनके साथ यहोवा यानी है। अगर दुश्मन जो है बेटर पोजीशन और बेटर लोकेशन पे है तो इनके पास, इनके साथ खुदावंद की हुजूरी है। और ये बात इनको दलेर करती, अरे जब जब ये दुश्मन को देखते और उसके बाद ये अहद के संदूक की तरफ देखते तो खुदावंद की हुजूरी अपने दरमियान देखकर, अपने साथ देखकर ये लोग तकवीयत पाते और जोर हासिल करते। यह मुमकिन है कि शायद आज आप भी किसी ऐसी ही सूरत हाल से दो-चार हो। अरे वो जो आपकी ओपोजिशन में है, वो जो आपके मुखालिफ है, यह मुमकिन है कि शायद वो आपसे ज्यादा तजुर्बाकार हो, बेटर पोजीशन, बेटर लोकेशन, बेटर स्टेटस रखते हो। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है, अरे आप खौफ मत खाओ, हिरासा मत हो, तुम्हें दिल ना हो। अगर उनके पास पोजीशन है, पोस्ट है, स्टेटस है, तो तेरे साथ यहोवा है। अरे खुदावंद की हुजूरी तेरे साथ है। तो खुदावंद का कलाम अपने लोगों से ये फरमाता है, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। आपके लिए और मेरे लिए आज मैसेज ये है, अपने हालात से, अपने ऑब्स्टिकल से, अपनी सिचुएशन से डाइवर्ट मत होइए। शो अप, अपनी प्रेजेंस को जाहिर कीजिए। पहली बात प्रेजेंस, दूसरी बात प्रैक्टिस। खुदावंद ने अपने लोगों को एक बड़ा ही जबरदस्त काम प्रैक्टिस करने के लिए कहा। वो कौन सा ऐसा काम था जो खुदावंद अपने लोगों से तवक्को करता है कि वो इस चीज की हर रोज प्रैक्टिस करें? इन्हीं आयत में लिखा हुआ है, 10वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़े। खुदावंद ने कहा, शट योर माउथ, अरे तुम अपना मुंह बंद रखना।
क्योंकि तुम्हारे सामने दीवार इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा मसला तुम्हारी जुबान है। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और खुदावन ये चाहता था कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी कुदरत और मेरे जलाल को देखो, देन शट योर माउथ। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम्हारा बेताबन बोलना ये नाबालिग होने, इमेच्योर होने की अलामत है। खुदावंद अपने लोगों से तकाजा करता है, ये जरूरी नहीं कि जो ख्याल तेरे दिल में हो वही तेरी जुबान पर भी हो। ये जरूरी नहीं कि जैसा तू महसूस करता है अरे वैसा ही तू सबको बताता फिरे। खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है, शट योर माउथ। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। इसी जुबान के सबब से बनी इस्राएल कौम ने बियाबान के अंदर 40 साल गुजार दिए। पुरानी नस्ल के लोग जब जब अपना मुंह खोलते, अपनी जुबान से मनफी बातें और कड़वी बातें निकालते और खुदा उनको नाराज करते और बथेरी नेमतों और बरकतों से महरूम रह जाते। और आज भी खुदा के बथेरे ऐसे बेटे बेटियां हैं जो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते, जब भी मुंह खोलते कड़वी और मनफी बातें निकालते और खुदा ताला की जात को नाराज करते और बियाबान में ही जिंदगी गुजारते हैं। नो अपॉर्चुनिटीज एंड नो ब्लेसिंग्स। जुबान की बाबत खुदावंद का कलाम कहता है, अरे ये जहर कातिल है। जिंदगी और मौत जुबान के हाथ में है। इंसान अपनी जुबान का फल खाता है। गौर कीजिए, अपने आप को जांचिए और परखिए कि मैं जो फल खा रहा हूं ये कहीं मेरी जुबान ही के सबब से तो नहीं। मेरा एटीट्यूड, मेरा रवैया, मेरा अंदाज़े गुफ्तगू कैसा है। खुदा अपने लोगों से ये तवक्को करता है कि अगर तुम खुदा में रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हो, रूहानी तौर पर बालग होना चाहते हो, तो खामोश रहना सीखिए। कीप योर माउथ शट। इस नस्ल से खुदावंद ये तकाजा करता था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मैटर को अपने हाथ में लूं तो मुझे तुम्हारी खामोशी चाहिए। अच्छा, खुदावंद ने अपने लोगों से खामोश रहने के लिए कह दिया, लेकिन दुश्मन को खामोश रहने के लिए नहीं कहा। दुश्मन वॉल पर है और बनी इस्राएल कौम नीचे है। खुदावंद अपने लोगों से तवक्को कर रहा है कि डोंट से अ वर्ड, शट योर माउथ, तुम्हारा मुंह बंद रहे, खामोश रहो तुम। लेकिन दुश्मन को खुली छूट थी। वो इनको ऊपर से हर रोज देखते, इन पे हंसते, उतोड़ निकल के रोड़े भी मारते चुप चुप के, इनको टोंट करते, इनको ताने देते। लेकिन खुदावंद अपने लोगों से ये तवक्को करता है, डोंट रिस्पॉन्स। अरे ये जरूरी नहीं कि हर तनकीद, हर ताने और हर एक ऐसी कड़वी बात का रिस्पॉन्स दो। खुदावंद चाहता है कि अगर तुम अपने खानदान और अपनी जिंदगी में मेरी कुदरत और मेरे जलाल को देखना चाहता और देखना चाहती है, then keep your mouth shut। अरे तुम अपने मुंह को बंद रखो तो मेरे जलाल को देखोगे। और खुदावंद चाहता था कि खुदावंद के लोग इस प्रैक्टिस को अमल में लाएं। खामोशी बालग होने का निशान है, ये मैच्योरिटी की इलामत है। और खुदावंद चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां रूहानी तौर पर रोज बरोज मैच्योर हो। इफ यू वांट टू बी अ मैच्योर मैन, अरे अगर तुम रूहानी तौर पर बालग होना चाहते हो, मैच्योर होना चाहते हो, देन प्रैक्टिस टू बी साइलेंट। खामोश रहने की प्रैक्टिस को अमल में लाइए। नो नीड टू रिस्पॉन्स बैक। एक तो हंस दे सन, लेकिन खुदावंद ये चाहता था कि तुम खामोशी से उस काम को दोहराते रहो जिसका हुक्म मैंने तुम्हें दिया है। पहली बात थी प्रेजेंस, दूसरी बात प्रैक्टिस और तीसरी बात परसिस्टेंस। इस सारी मनसूबाबंदी पे गौर कीजिए। खुदावंद का हुक्म यह था कि तुमने हर रोज सुबह उठना है, दीवार का चक्कर लगाना और वापस अपने खेमे में चले जाना। हर रोज एक चक्कर। 6 दिन तक इन्होंने 6 चक्कर लगाए और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, मतलब कुल मिला के 13 चक्कर बन गए।
और ये स्ट्रेटेजी खुदावंद ने इनको बताई थी, और खुदावंद ये तो करता था कि मेरे लोग वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी से इस पैटर्न को फॉलो करें। आप जरा इस सारे सीक्वेंस पे गौर कीजिए। ये संडे को सुबह सुबह उठे, नहाए धोए, वजू किया, साफ कपड़े पहने और जाके 2-3 घंटे में दीवार का चक्कर मारा, वापस आके खैमे में आराम किया। मंडे वाले दिन फिर सुबह उठे, वजू किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, दुआ नमाज की और दीवार का चक्कर मारा, 2-3 घंटे बाहर उसी दीवार की गिर्द सर्व किए और वापस खैमों में आके रहना शुरू कर दिया। ट्यूसडे वाले दिन फिर इसी रूटीन को दोहराया, वेडनेसडे को फिर इसी प्रोसेस को अमल में लाए। थर्सडे वाले दिन यह मुमकिन है कि इस मजमे में से कुछ ऐसे भी लोग हो जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए हो, बस हम नहीं होता, हम हर रोज इस काम को दोहरा रहे हैं, देयर इज नो रिजल्ट। अरे कोई नतीजा नहीं निकल रहा, कोई निशान देखने को नहीं मिल रहा, हुण मैं नहीं जाना, अरे कुछ देखने को तो आ नहीं रहा, कोई रिजल्ट तो सामने, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आज मैं चक्कर नहीं लाना। और आज भी बथेरे ऐसे लोग हैं, अरे खुदावंद के नाम से कहलाते हैं खुदावंद के बेटे बेटियां, जो एक दुआ के बाद, एक मीटिंग के बाद, एक प्रेयर सेशन के बाद किसी ना किसी मुआवजे के मुश्ताक हैं। अरे ये वो लोग हैं जो आमीन के बाद अपनी जिंदगी, अपने खानदान, अपने घर में कोई चमत्कार देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते, मायूस हो जाते और हाथ खड़े कर देते, बेदिल हो जाते, चले जाते और फिर लौट के नहीं आते, क्योंकि इन्हें लगता है कि खुदावंद कोई निशान नहीं दिखाता, खुदावंद कोई काम नहीं करता, देयर इज नो साइन, देयर इज नो रिजल्ट। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है, कीप प्रेइंग एंड कीप वर्शिप। अरे तुम इतनी जल्दी अपने हाथ खड़े मत करना, बल्कि खुदावंद के वक्त का इंतजार करना। आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है, मुबारक है वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। खुदावंद आपकी जिंदगी, आपके खानदान में अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है, लेकिन वो तवक्को करता है कि खुदावंद के लोग खुदावंद के वक्त का इंतजार करें। कीप प्रेइंग, दुआओं में झुके रहिए, खुदावंद के हुजूर में झुके रहिए, अरे फेलोशिप में बने रहिए, खुदावंद के लोगों के साथ एक रफाकत में रहिए। खुदावंद अपने वक्त से अपनी कुदरत और अपने जलाल को आपकी जिंदगी, आपके खानदान में जाहिर करने वाला है। खुदावंद का एक पैटर्न है, लोग बेदिलो कहते क्योंकि उन्होंने यीशु उदो चाहिए जो वो डिमांड करते हैं, और उनको अपने वक्त से यीशु चाहिए और यीशु की कुदरत और जलाल चाहिए। खुदावंद इस तरह से नहीं आएगा, खुदावंद का एक मुकर्रर वक्त है और खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के लोग उसका इंतजार करें। जाते जाते आखिरी बात, एक ललकार से यरूशलेम की दीवार गिर गई। मैं सोच रहा था एक ललकार से यरूशलेम की दीवार कैसे गिर सकती है? दीवारें ऐसे नहीं गिर जाती। एक ललकार तो इन्होंने बाद में उठाई, लेकिन उससे पीछे एक पूरा प्रोसेस था। अरे ये हर रोज वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुदावंद की पैरवी करते रहे, उसके हुक्मों पर चलते रहे, उसकी ताबेदारी में रहे, उसके लॉज, उसके अहकामात को फॉलो करते रहे। और जब ये वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी से खुदावंद के अहकामात की पैरवी करते रहे, फिर इन्हें ना तो 40-40 रोजे रखने की जरूरत पड़ी और ना तो लंबी दुआएं मांगने की जरूरत पड़ी, फिर तो एक ही ललकार से यरूशलेम की दीवार इनके सामने ढेर हो गई। हालेलुया। ओ अगर आज आप अपनी खुदावंद की कुदरत को, खुदावंद के जलाल को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी से उसकी पैरवी में आ जाइए। अरे वो जो वफादारी से हर तरह के हालात में अपने हर मनफी ख्याल, हर मनफी सोच को अपने पैरों तले रोंद कर खुदावंद के हुजूर में अपने आप को सरेंडर करते हैं, वफादारी से उसकी पैरवी करते, उसके हुक्मों पर अमल करते, हर रोज अपनी ख्वाहिशों को सलीब पर गाड़ कर एक ईमानदार की तरह जिंदगी गुजारते हैं। रास्ते में कोई रुकावट आने पर लंबे
प्रेयर सेशंस अटेंड नहीं करने पड़ते। अरे ऐसे ईमानदारों के लिए तो फिर एक ललकार ही काफी है। अरे वो एक ललकार से दुश्मन के गिरोह को उठा देते और वदा से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए मैसेज ये है कि अगर अपने हालात, अपनी सूरत हाल पर फतह से बढ़कर गलबा चाहिए तो खुदावंद अपने लोगों से यह तकाजा करता है कि अपनी हर ऑपोजिशन, अपनी हर रुकावट के सामने शो अप, अपनी प्रेजेंस को शो कीजिए। यू आर नॉट अलोन, गॉड इज विद यू। अरे खुदावंद की हजूरी आपके साथ है। दूसरी बात, प्रैक्टिस। खुदावंद अपने लोगों से यह तकाजा करता है कि अगर आप रूहानी तौर पर बालग होना चाहते हो, प्रैक्टिस टू बी साइलेंट। और तीसरी बात, परसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाजी, वफादारी और मुस्तकिल मिजाजी से खुदावंद के अहकामात की पैरवी करते रहिए तो फिर एक ललकार से ही यरूशलेम की दीवार आपकी आंखों के सामने ढेर हो जाएगी। हालेलुया। आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रखें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जुलानी आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त और इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदावंद यीशु जी, हम आपके कलाम को अपने दिल में रखते हैं और वो तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती है, खुदावंद यीशु जी अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए, ईमान की मजबूती, कुव्वत और जोर में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए, छुइए, रस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत नाज़िल फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।